जो बयान भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष ने दिया है, ये बीजेपी की जो संस्कृति है उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन है। स्वामी विवेकानंद जी की तुलना दाऊद इब्राहिम से करना, इससे बड़ा अपमान भारत के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी का और क्या हो सकता है। स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। मनीष जी, नरेंद्र मोदी रोज विवेकानंद के कोट डालते हैं, विवेकानंद की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष विवेकानंद की तुलना जो है, उनके आईक्यू की तुलना एक अपराधी से करते हैं जिसने देश के खिलाफ इतना बड़ा ऑफेंस किया है। आपको लगता है कि ये चाल चरित्र जो है अलग अलग वाली बात है? देखिए, चाल चलन और चरित्र में तो फर्क है ही, क्योंकि भारत के किसी भी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी की अगर आप तुलना दाऊद इब्राहिम से करेंगे या और किसी ऐसे आपराधिक व्यक्ति से करेंगे, तो एक तो ये उस व्यक्ति का बहुत बड़ा अपमान है, और दूसरा ये आपकी खुद की जो संस्कृति और मानसिकता है उसको भी प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भारत के लोगों से और खासकर जो भारत का बुद्धिजीवी समुदाय है उससे माफी मांगनी चाहिए। Well, the statement by the President of the Bharatiya Janata Party comparing Swami Vivekanand to Dawood Ibrahim is yet another manifestation of both their culture and mentality. How can anyone compare one of India's foremost thought leaders with a criminal or with somebody who has clearly a very, very dubious and a notorious criminal record? It clearly demonstrates both the level of thinking and the mentality of the Bharatiya Janata Party. On one hand, you have various other leaders of the BJP, especially its chief minister in Gujarat, who professes loyalty and sincerity to the ideals of Swami Vivekananda. And on the other hand, you have the president of the Bharatiya Janata Party comparing Swami Vivekanand to Dawood Ibrahim. I think the people of this country are wise enough to really judge as to where the truth lies, and a mere clarification would not do. The Bharatiya Janata Party should apologize to the people of this country, and specifically to the thinking people and the thought leaders of India.